नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी ने दी 136.68 करोड़ की कई विकास योजनाओं की मंजूरी। चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी की बदलेगी तस्वीर। उत्तराखंड में बढ़ेगा साहित्यिक पर्यटन, बनेंगे 2 साहित्य ग्राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी घोषित, 42 को मिला दायित्व। पहली बार 5 महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध। उत्तरकाशी में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया नियमावली का तर्पण। उत्तराखंड में फिर बना लोक अदालत में वादों के निपटारे का रिकॉर्ड। किया 35,283 वादों का निपटारा। केदारनाथ के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू, लेकिन मौसम खराब रहा तो नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर है विकासनगर से, जहां पर कालसी थाना क्षेत्र के क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर म्यारघट के पास पिकअप वाहन के खाई में गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत करते हुए बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से विकासनगर सरकारी अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने हालत गंभीर देखकर घायल ब्रेज को हायर सेंटर रेफर किया, जबकि वरुण का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गदरपुर से दिनेशपुर रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। राम ध्वज यात्रा दिनेशपुर शिव मंदिर से शुरू होकर दिनेशपुर क्षेत्र के मुख्य मार्ग होते हुए नेताजी सुभाष चौक का परिक्रमा करते हुए ITI मैदान में जाकर विधि विधान के साथ पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ध्वज को रामलीला ग्राउंड में स्थापित किया गया। इस दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की झांकियां निकाली गईं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक काला ने कहा कि 22 सितंबर से ITI मैदान में हर वर्ष की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रभु श्री राम जी की जीवनी के ऊपर मंचन किया जाएगा। उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रामलीला में आएं और पुण्य के भागी बने। अपने देवताओं की पूजन से पहले अपने सतगुरु महाराज जी की आज्ञा, उनका आशीर्वाद दिलाता है। 34 कोटि देवी देवताओं में सर्वप्रथम स्थान आता है श्री गणेश भगवान का। नमो नमो व्राते पूर्वापतिभ्यो नमो नमो वीरपेभ्य वीरभ्यो नमो नमः। ओम सोमकर्षे दन्तस्ते सुलोकदिगणकालं बोधोत्तमगन्नाशो गणनापि ध्यानं चयनं नचो नचवार्तां पुनिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ रणो फलं लभेत। अस्ति गुहांतरम देवी देवा नाम अभी दुर्लभम। गोपनीय देवी देवताओं की पूजन से पहले अपने सतगुरु महाराज जी की आज्ञा, उनका आशीर्वाद दिलाता है। 34 कोटि देवी देवताओं में सर्वप्रथम स्थान आता है श्री गणेश भगवान का। नमो नमो व्राते पूर्वापतिभ्यो नमो नमो
वीरसिद्धे विश्वपुष्पो नमो नमः ओम सोमकृष्णदन्तस्ते कपिलोकटिकर्णकालं बोधोत्तमगन्नाशो नापि ध्यानं चैन। आज रामलीला का जो रामध्वज लगाया जाता है, आज उसका कार्यक्रम हुआ। सब लोगों ने भाग लिया और आगे 20 सितंबर से रामलीला का आयोजन होगा और सब क्षेत्रों से निवेदन है कि सब प्रभु राम प्रेमी 20 तारीख सितंबर को रामलीला देखने आए और उनका अभिनंदन होगा। अच्छी हर वर्ष की बात है, इस बार भी रामलीला बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाएगी। हम हर साल की भांति इस साल भी आज के दिन रामध्वज का प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पे आज ध्वज लगाने के बाद आज से हमारी तैयारी होती है रामलीला की। हम 13 दिन की रामलीला करेंगे और डेली हर साल की भांति इस साल भी हम बहुत अच्छी रामलीला करने जा रहे हैं, मंचन करने जा रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रामलीला देखने आए और पुण्य के भागी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर उधम सिंह नगर में भाजपा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता आमजन तक पहुंचेगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी खटीमा में मैराथन दौड़ करेगी। इसके अलावा जनपद के मंदिरों और गुरुद्वारों में पूजा पाठ करके सीएम के दीर्घायु होने की कामना की जाएगी। बताया कि पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनपद में सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जिसमें स्वच्छता, पौधारोपण सहित अनेक अभियान चलाए जाएंगे। हमारे इस मीडिया के प्रभारी तो पहले तो जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसको लेकर पूरे जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे इस मीडिया के प्रभारी है भाई मनोज जी चौधरी साहब, भाई रोशनलाल जी, हमारे इस मीडिया के प्रभारी तो पहले तो जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसको लेकर पूरे जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। खबर है पौड़ी से, जहां पर राधा स्वामी एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी ने एथिक्स विश्वविद्यालय उरेगी में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर दरबान सिंह नेगी ने यशोदा देवी, अनूप नेगी, बीके सिंह के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जयगढ़ कंडोलिया सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने दीप वंदना व मंगल गीतों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही पर्वतीय बच्चों को न्यूनतम खर्चे में विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। आयोजकों के द्वारा अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। मंच संचालन अनिल थपलियाल ने किया, जबकि आसपास क्षेत्र में संचालित 20 से अधिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षकों की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतना आसपास में इतना अच्छा कॉलेज खुला है और इसके फीस चार्जेस बहुत कम है और इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पढ़ाई करने का मन भी करेगा। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, बाहर पहाड़ दिखते हैं, बहुत शांत एरिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है कॉलेज का। लाइब्रेरी दिख के आई मैं, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वहाँ पे हर एक तरीके की बुक्स अवेलेबल है। मेरे कोर्सेज की, बाकी बच्चों के कोर्सेज की भी बहुत बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे फाइन आर्ट कर रहा हूँ, फाइन आर्ट से कर रहा हूँ सब। जैसे कि हम अभी देहरादून वगैरह बहुत सारी जगह गए, वहाँ पे भी हमने फीस का देखा कि बहुत महंगाई है वहाँ पे भी। तो फ्रेंडों के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे एक एथिक्स यूनिवर्सिटी खुली है, तो फिर हम यहाँ पे विजिट करने आए। ग्रामीण एरिया में खुल रखी है तो हमने विजिट किया यहाँ पे। ये ग्रामीण अंचल के से निकले हुए हैं और आज हम लोग भी संस्थान चला रहे हैं। हम लोगों की जब हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय पौड़ी में मात्र 1-2 स्कूल हुआ करते थे जो हाई स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद हमें ये पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा और किन विषम परिस्थितियों में हमारे माँ बाप ने हम लोगों को वहाँ पर पढ़ाया होगा और आज के डेट में हम पढ़े हैं जैसे उनकी मेहनत से और अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। वो एक ग्रामीण जगत में जिस तरह की पहल
ऐथिक विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए नींव का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से मैं इस ऐथिक विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितना प्रयास हम लोगों से होगा हम स्वयं इसमें प्रयासरत रहेंगे। मैं यहाँ पर राधा स्वामी ट्रस्ट से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक सदस्य के रूप में राधा स्वामी ट्रस्ट के साथ काम कर रही हूँ। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं। और जैसे आपको पता है कि ग्रामीण अंचल में बिना संसाधनों के कुछ काम करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे गुरुजनों ने हमको इस प्रकार से तैयार किया था कि हम जो भी हमारे चैलेंजेस हमारे जीवन में आएंगे उसको हम पार कर जाएंगे। हरिद्वार जिले के लक्सर विकासखंड के हरचंदपुर गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 15 सालों से अपने भवन के इंतजार पे है। साल 2009 में पुराना भवन गिराकर नया निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन भूमि विवाद के चलते काम अधूरा रह गया। तब से स्कूल गांव के संत रविदास भवन के एक कमरे में संचालित हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान से दोबारा बजट मिलने के बावजूद विवादित भूमि और वैकल्पिक जमीन की कमी के कारण निर्माण नहीं हो पाया। स्कूल में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही हैं, जहां छात्र संख्या 50 से भी कम है। शिक्षक और विभागीय अधिकारी बेहतर संचालन की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। बना दिया स्कूल है जो चलता दिखा रखा है जी, टंकी के सामने स्कूल है, आपको सब दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें नैन सिंह चिड़ियापुर का उसने भी आपत्ति लगा रखी है कि भाई स्कूल चलता दिखा रखा है और टंकी भी यहाँ से मने गई थी लगाने को, तो टंकी भी यहाँ जबरदस्ती लगी हुई। उस टाइम ग्राम पंचायत का मुखियाली कला का प्रधान था जीत सिंह। इसमें कार्रवाई की मांग सर जी सन 2019 से कर रहा हूँ। इसमें जो माननीय एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी ओम अधिकारी द्वारा जांच हुई थी इस मामले को लेकर के। जो यहाँ जांच पर मौके पर जय साहब भी आए थे, जांच अधूरी पाई गई। इस बिल्डिंग के जो उन्होंने जांच के पश्चात अन्य भवन रविदास मंदिर में बच्चे जो पढ़ा रहे थे उन्होंने डोर बैंड तक ये बिल्डिंग पाई गई। उसके माध्यम से जो रिकवरी हुई, जो पैसा जो ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान धर्मपाल जी हरपुल जी को दे दिया गया था, अनिबा पत्नी हाशिम को भी प्रधान जी थे, उनके भी खाते में काउंटिंग किया गया था। खबर है कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा भाजपा पर लगाए गए 30 करोड़ रुपए जनता से वसूलने के आरोपों पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कोटद्वार में कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान इन आरोपों को बेहद गंभीर बताया और इसकी निष्पक्षता से जांच की मांग की है। गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि अगर भाजपा ने सच में संगठन चलाने के नाम पर जनता से 30 करोड़ रुपए वसूले हैं तो यह सीधा सीधा जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनके आरोपों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से तत्काल जांच शुरू करने की मांग भी की है ताकि सच सामने आ सके। हरक सिंह जी ने कांग्रेस में अलग जगाने का काम तो किया ही है, और हरक सिंह जी जो बोल रहे हैं वो उचित बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर लोगों से पैसा लेकर कोई राष्ट्रीय दल चलाया जा रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि वाले राज्य में, छोटा सा राज्य है, और यहाँ 30-30 करोड़ रुपए अगर लिया जा रहा है तो ये तो बड़े दुख की बात है। जांच होनी चाहिए अगर चंदा लिया गया है, और चंदा लेकर ये कहना कि हमने टेबल के ऊपर से लिया है, टेबल के नीचे से लिया तो लोगों से ही गया है ना।
चंदा तो जनता के लोगों से लिया गया जो हरक सिंह कह रहे हैं। खबर है विकासनगर से, जहां पर मदरसू गांव के पास रविवार को अचानक पहाड़ दरक गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पहाड़ से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण लांघा बिनहार मटोही मोटरमार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। इससे मदरसू, कुलैत और मैदान गांव को मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। भूस्खलन के चलते ग्राम पष्टा से लेकर मदरसू तक कई स्थानों पर सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने आ गिरी। लगातार गिर रहे मलबे के कारण ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क बंद होने के कारण जरूरी सेवाएं और आपातकालीन सहायता गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी राहत कार्य या अस्थायी समाधान नहीं किया गया है। खबर है रुड़की से, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पडली गुर्जर गांव में आपसी विवाद के चलते देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के माने तो पडली गुर्जर गांव निवासी वसीम पुत्र मुस्तकीम पर देर रात रुड़की से अपने गाँव लौट रहा था। इस दौरान गाँव के ही तेलीवाला पाडली गुर्जर निवासी अरमान पुत्र मुजम्मल अपने दोस्तों के संग चाकू से हमला कर दिया। घायल वसीम को तुरंत ही सरकारी अस्पताल रुड़की पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ऋषिकेश हाई सेंटर रेफर कर दिया है। पूरा मामला ये है कि ये यहाँ पन्याले तिराहे पे रोड पे खड़ा था, तो पीछे से 4-5 अज्ञात आदमी आए, उन्होंने चाकू से इसके ऊपर वार किया। ये आराम से खड़ा हुआ बात कर रहा था। उनका भी कुछ नहीं पता, भी अज्ञात में है, 5 आदमी है। कौन व्यक्ति है जो घायल है? वो घायल है जो व्यक्ति, वो मेरा भाई है वसीम बड़ा। कितनी उम्र है उनकी? वसीम की उम्र ऐसी है 40-45 के करीब। जो लोग थे वो आपस में दोस्त थे या कोई बाहरी व्यक्ति? बाहरी व्यक्ति थे वो, हम पार्ली के, वो दिल्ली वाले के। किसी बात को लेकर लेन-देन कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, वो नशे में थे। कोई पुराना विवाद है? कोई पुराना विवाद, कोई आज तक कोई विवाद नहीं है इसका। क्या स्थिति है? स्थिति इसकी अभी गंभीर है। एक वसीम सनोप मुस्तकीम नाम करके मरीज आया था, उनको मल्टीपल बॉडी पे स्टेप वुंड हो रखे थे, और तो उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट रहता है सूचर लगा के एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी थोड़ी सीरियस कंडीशन लग रही है, इसको देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। लगभग 5 से 6 जगह उसको चाकू का निशान है। गहरे घाव के निशान है? अभी वो तो पता नहीं है कि किसको मेजर नहीं कर सकते हैं, अंदर देख नहीं सकते हैं, बट लेकिन ज्यादा बड़े नहीं है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिटकुल थाना क्षेत्र में नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए की नकली शैंपू की खेप भी बरामद की गई है और डेंसो चौक गंगोत्री एनक्लेव फेज 3 के एक मकान में चलाई जा रही, जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नाम पर नकली शैंपू तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 32 पेटियां तैयार शैंपू, 800 खाली बोतलें, 1350 लीटर कच्चा माल और पैकिंग मशीन भी बरामद की है। मामले में हसीन मौजिन और शहबान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी राज्य के शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों एवं विभिन्न स्थानों पर प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया गया। जनपद मुख्यालय पौड़ी में भी तर्पण कार्यक्रम पूरे विधि विधान से किया गया। जिला संरक्षक पौड़ी जयदीप रावत ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के शिक्षक संघ पिछले 18 अगस्त से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार और विभाग किसी प्रकार का समाधान तो दूर की बात है, शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ओम पट्यता चिताम ओम तस्मै खुदा तस्मै खुदा ओम यमस्ताम कल्लम गंगु हरिवाणामे विदिनात्वा निपतिगं हवामे वसो तदस्कुमे वसोपांडालिका शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 शिक्षक संघ जिंदाबाद प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त पूरी हो एक है जो हमारी जो विशेष मांगे हैं उन पर हम उनको अमल मिला। धन्यवाद। ओम पट्यता चिताम ओम तस्मै खुदा तस्मै खुदा ओम यमस्ताम कल्लम गंगु हरिवाणामे विदिनात्वा निपतिगं हवामे वसो तदस्कुमे वसोपांडालिका शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 शिक्षक संघ जिंदाबाद प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त पूरी हो एक है जो हमारी जो विशेष मांगे हैं उन पर हम उनको अमल मिला। धन्यवाद। ओम पट्यता चिताम ओम तस्मै खुदा तस्मै खुदा ओम यमस्ताम कल्लम गंगु हरिवाणामे विदिनात्वा निपतिगं हवामे वसो तदस्कुमे वसोपांडालिका शिक्षक संघ जिंदाबाद। भारतीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में तर्पण का कार्यक्रम मनाया गया और शिक्षकों ने विभिन्न घाटों में जाके तर्पण किया। हमने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त होना। और जैसे मान्यता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का तर्पण किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त की गई थी, तो हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म ना हो, पुनः सरकार इसको शुरू ना करे, इसलिए इसका आज तर्पण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।